गाय और शेर का बच्चा। एक बहुत घना और खुशहाल जंगल था और जंगल के सभी जानवर बड़े मज़े से रहते थे और उस जंगल में गाय का झुंड भी रहता था। एक दिन सभी गायें घास चरने के लिए दूर जंगल में चली जाती हैं। घास चरते चरते उनमें से एक गाय जिसका नाम रोशनी था, उसे एक शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और उसके पास उसकी माँ शेरनी मरी हुई पड़ी है। रोशनी गाय अपने सभी साथियों को बोलती है, देखो दोस्तों, ये शेर का बच्चा काफी देर से रो रहा है और इसकी माँ मर गई है। लगता है इस बच्चे का अब कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बच्चे को अपने साथ ले चले। उनमें से एक दूसरी गाय आकर बोलती है, रोशनी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक शेर का बच्चा है। अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो ये बड़ा होकर हमारा ही शिकार कर लेगा। ऐसी गलती मत करो। यह तुम्हारी सोच है। मैं इसे अपने पास रखूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। तुम देखना, बड़ा होकर ये हमारी हिफाजत करेगा। ये कहकर रोशनी गाय उस शेर के बच्चे को लेकर दूर जंगल में चली जाती है और उसका पालन पोषण करती है और उसने इस शेर के बच्चे का नाम शेरू रखा था। रोशनी गाय का एक छोटा बछड़ा भी था जिसका नाम भोलू था। रोशनी गाय अपने शेरू से कहती है, शेरू बेटे, भालू अब तुम्हारा भाई है। तुम दोनों कभी झगड़ा नहीं करना और मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करना। शेरू बोलता है, हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हम एक साथ ही रहेंगे। ये कहकर ये दोनों भाई खेलने और कूदने लगते हैं। फिर एक दिन रोशनी गाय बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकल पड़ती है। घर से निकलते ही रास्ते में उसे भालू मिला और शेर के बच्चे को देखकर भालू गाय से बोला, गाय बहन, यह तुमने क्या किया? इस शेर के बच्चे को अपने साथ क्यों रखा है? तुम देखना, यह बड़ा होकर तुम्हें और तुम्हारे भोलू को खा जाएगा। नहीं भालू भाई, वो मेरा बेटा है। उसने मुझसे वादा किया है वो कभी अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गाय बहन, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। याद रखना, वो शेर का बच्चा है और बड़ा होकर खतरनाक शेर ही बनेगा। ये कहकर भालू यहाँ से चला जाता है। रोशनी गाय थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वे खाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ ही सालों बाद भोलू और शेरू अब बड़े हो जाते हैं। शेरू विशाल और ताकतवर शेर बन जाता है और एक जंगल में खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलते खेलते शेरू एक तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां उसे मछली दिखती है और बोलता है, अरे वाह, बहुत ही लाजवाब मछली है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्यों ना मैं इसे खाकर अपना पेट भर लूं। शेरू ने उस मछली का शिकार कर लिया और अब उसका मुंह खून में भन गया था। और जब शेरू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसका भाई भोलू नहीं था। शेरू भोलू को ढूंढने निकल गया और उधर से रोशनी गाय बच्चों को ढूंढते ढूंढते आ गई और देखा कि शेरू अकेला था। उसके मुंह में खून भी लगा हुआ था। रोशनी गाय को भालू की कई बात याद आ जाती है। रोशनी गाय को ये लगा कि शेरू ने मेरे बछड़े भोलू को खा लिया है और वो कहती है, मेरा बेटा भालू कहाँ है? माँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। आखिर तुम शेर बेटे ही हो। तुमने अपनी औकात दिखा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये सुनकर शेरू उदास होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भोलू भी आ जाता है। गाय उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, भोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं शेरू भाई को बिना बताए पास के जंगल में चला गया था। मेरा शेरू भाई कहाँ है? ये सुनकर रोशनी गाय दौड़कर शेरू को रोकती है और शेरू से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और फिर वे तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दूसरों के कान भरने पर हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।